अमित ने कहा और रोशनी का हाथ थाम कर वो बाहर आ गया। उधर प्रीतम ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। अमित और रोशनी कमरे के बाहर खड़े थे, जहाँ अमित बार बार कमरे के दरवाजे की ओर देखे जा रहा था। वहीं रोशनी अपने हाथ बांधे और मुंह फुलाए बरामदे के उस पार देखे जा रही। जब अमित की नजर रोशनी पर पड़ी तो वो समझ गया कि कोई तो बात थी। जिस तरह से वो हाथ बांध के खड़ी थी, उससे साफ समझ में आ रहा था कि रोशनी को किसी बात पर गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ बेबी? अमित ने पूछा। कुछ नहीं, रोशनी ने कहा और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। बोलो ना बेबी, क्या हुआ? मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? अमित ने फिर से पूछा। रोशनी ने एक बार के लिए उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे यह जो रूममेट्स हैं ये बहुत ही एवरेज से हैं? मतलब तुम खुद देखो ना गर्वित की शक्ल अच्छी है, ना प्रीतम की पर्सनालिटी में कोई अपील है, और चलो लकी फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वह जिस तरह से रहता है और जिस तरह के कपड़े पहनता है उसे साफ दिखता है कि उसकी जेब टाइट है। अब ऐसे लोगों को मैं अपनी रूममेट्स के सामने कैसे लेकर जाऊंगी? अमित को उसकी बात सुनकर मन ही मन काफी अजीब लगा। अरे हम सिर्फ खाना खाने ही तो जा रहे हैं, हम कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी सेट कर रहे हैं इनके और तुम्हारी रूममेट के बीच में। तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी रूममेट बाहर इतना दूर ऑटो से इतनी धूप में सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए आ रही है? अमित तुम सच में डम्ब हो। अरे भले ही उन्होंने मेरे फेस पर यह ना कहा हो कि वो ऐसा कुछ सोच रही है, फिर भी मैं जानती हूँ कि वो वहाँ सिर्फ तुम्हारे रूममेट से मिलने के लिए आ रही है। क्या पता किसी को कोई पसंद आ जाए तो? मैंने उन्हें तुम्हारी फोटो दिखाई, तुम्हें देखते ही सबकी जुबान ऐसे लप लप होने लगी और उन्हें लगा कि तुम्हारे रूममेट भी तुम्हारे जैसे ही होंगे, इसलिए वो सब मुझे उन सबको भी खाने पर लाने के लिए कह रही थी। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ बेबी, सारी मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मेरे सारे रूममेट बॉय आलाजी सेक्शन के हैं, अमित ने कहा। असल में वो था सपोर्ट कोटा से, लेकिन वहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए उसे लकी की डॉर्मेटोरी में शिफ्ट करा दिया गया था। अब इसमें मैं क्या करूँ? तुम यह सब मुझे अब बता रहे हो। एक काम करती हूँ, मैं लंच कैंसिल कर देती हूँ, बोल दूंगी अमित का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गया है, रोशनी ने कहा। अरे नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, अमित ने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर ऐसा हो जाता तो प्रीतम और गर्वी उसकी नाक में दम कर देते। वो दिखता पहलवान सा था, लेकिन उसे इन दोनों से बहुत डर लगता था। तो फिर ठीक है, अब वहाँ इनके साथ जो कुछ भी हो उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, रोशनी ने कहा। और इससे पहले अमित उससे आगे कुछ कह पाता, रोशनी का फोन बज उठा था। हेलो, हाँ कोयल, अच्छा तुम लोग पहुँच गए? हाँ, इतनी भी जल्दी क्या है? जब तुम मिलोगी तो खुद ही देख लेना। अच्छा तुम्हारे सिर में चोट? अच्छा ठीक है, हम बस आ रहे हैं, रोशनी ने कहा और फोन रख दिया। यह कोयल वही कोयल थी जो आज सुबह ही लक्की से बैंक में टकराई थी। वो रोशनी की बहुत अच्छी दोस्त थी और इन सब में सबसे अमीर। इतने में गर्वित प्रीतम और लक्की कमरे से बाहर आ गए थे। इधर 3 सुंदर सी बन ठन के आई हुई लड़कियां एक टेबल पर पहले से ही बैठी हुई थी। उनकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर ही यह पता चल रहा था कि वो पैसे वाले घरों से आ रही थी। उनमें से एक लड़की का चेहरा छोटा और गोल सा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली सी थी। उन तीनों में से सबसे सुंदर वही थी। कोयल, तुम्हारे सिर पर कुछ लाल सा लगा हुआ है, कहीं कोई चोट लगी थी क्या? एक लड़की ने कोयल से पूछा। कोयल ने तुरंत अपना फोन निकाला और अपने सिर पर लगी चोट को देखने लगी। फिर उसने कहा, अरे यार, आज सुबह जब मैं अपने पापा के साथ न्यू सिटी बैंक गई थी तो वहाँ पर एक गधे से टकरा गई। इतना बेवकूफ आदमी मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं, कोयल ने कहा। अब इधर कोयल लकी को कोस रही थी, जबकि दोनों इस बात से अनजान थे कि फिर से उनका सामना होने वाला था। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। कहानी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।